बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सदफ और आज है हमारा लेसन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने जो कल साउंड की थी, जिसकी शक्ल देखी थी, आज हम उसके ऊपर रीडिंग और राइटिंग की स्किल्स को फर्दर डेवलप करने लगे हैं। तो पेज नंबर आपको याद होगा हमने कौन सा किया था? हाँ जी, जिसके ऊपर एक स्टोरी थी और कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स थी जिनके बारे में हमने कुछ डिस्कशन की थी। टीचर्स, अगर बच्चों ने अपने सराउंडिंग में से कोई ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी इब्तदाई आवाज इनिशियल साउंड ए है और घर से वो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स ढूंढ के लेके आए हैं, तो प्लीज उनके साथ जरूर डिस्कस करें। लेट देम स्पीक, लेट देम बी कंफर्टेबल विद यू। और जितना ज्यादा बच्चे बोलेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी अगली लर्निंग भी उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। तो आइए आज का सबक देखते हैं और आज का सफा देखते क्या है। आज जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लिसनिंग और स्पीकिंग के बाद रीडिंग और राइटिंग की एक्टिविटी करेंगे, तो आज हम वही करने लगे हैं। सो डियर टीचर्स, टुडेज ELOs आर फॉर रीडिंग begin to recognize letters of the alphabet और writing के लिए trace the letters of the English alphabet. Now there are so many alphabets all together, तो चूंकि हम एक एक करके एक एक आवाज को पढ़े हैं, इसलिए ये जो ELO है ये तमाम अल्फाबेट्स के लिए सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर साउंड और उसकी वोकैबुलरी चेंज होती रहेगी। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कल हम जो आवाज सीख रहे थे और उसकी शक्ल लिखनी सीख रहे थे, हमने हवा में भी लिखाई की और बोर्ड पे भी लिखाई की। तो जरा स्क्रीन पे देखिए और बताइए कि ये कौन सी आवाज है। हाँ जी, ये है आवाज एक की शक्ल। और इसके साथ हमने कुछ चीजें भी मैंने आपको बना के दिखाई थी प्रॉप्स की। मैंने एप्पल बनाया था, इसकी भी जो शुरू की आवाज है वो ए है। और एक ए का मैंने फ्लैश कार्ड बनाया था। अगर टीचर ने आपके साथ ऐसी एक्टिविटी की है या इससे मिलती जुलती कोई एक्टिविटी की है तो शाबाश। और इसमें आपको एप्पल भी नजर आ रहा है और कुछ एंट्स भी नजर आ रही है। और आपसे फिर मैंने एक वर्कशीट दी थी जो आपने यकीनन की होगी और आप उसको लेके आए होंगे स्कूल अपनी टीचर के क्लासरूम में डिस्प्ले करने के लिए। तो ए की जो एक्टिविटी है, आइए आगे उसको आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि जब मैं वापस घर जा रही थी तो मुझे अपने आसपास से ए के आवाज वाली कौन सी चीज नजर आई। स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रहा है? एम्बुलेंस। हाँ जी, एम्बुलेंस। और ये एम्बुलेंस क्या करती है? ये जो लोग बीमार होते हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाती है। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, अगर सड़क पे घर जाते हुए आपकी गाड़ी के पीछे कोई एम्बुलेंस आती है और उसका सायरन बज रहा है, तो प्लीज उसको जरूर रास्ता दें, क्योंकि उसमें कोई बीमार है जिसको फौरी तौर पे डॉक्टर की ज़रूरत है और फौरी तौर पर उसको जो है इमदाद की ज़रूरत है, ताकि हॉस्पिटल पहुंच के उनको डॉक्टर्स जो है फैसिलिटेट कर सके और उनकी जान बचा सके। तो आपने मेरे से प्रॉमिस करना है कि आप एम्बुलेंस को रास्ता ज़रूर देंगे। तो हम देखते हैं आज कि आज की जो वोकैबुलरी है वो क्या थी। हमने बात की थी एंट पे, स्टोरी में इसका जिक्र था। हमने एप्पल भी देखा, एक्स का भी जिक्र किया जिससे लकड़ियां काटते हैं, और एलिगेटर यानी मगरमच्छ के बारे में भी देखा। तो टीचर्स, अभी आपने बच्चों से क्या एक्टिविटी करवानी है? आपने बच्चों को लाइब्रेरी कॉर्नर में भेजना है, वहां से वो इस वोकैबुलरी की जो है वो फ्लैश कार्ड्स लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे, ताकि उनको याद है और वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर एक की आवाज की और भी चीजें उस फ्लैश कार्ड्स में मौजूद हैं तो उनको लाने दें, ताकि उनकी लर्निंग जो है वो डेवलप हो सके। प्लीज पॉज द वीडियो। जी डियर टीचर्स, नाउ यू नो कि बच्चों ने एक की वोकैबुलरी और उससे बनने वाली चीजों की तस्वीर आपके साथ शेयर की है। तो लेसन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अब हम क्या करने लगे हैं। आज हमारा ELO कह रहा है कि हमें आज की आवाज को लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। तो आपकी किताब के ऊपर, इस सफ़े के ऊपर जो आज की आवाज ए दी गई है, उसके साथ कुछ नंबर्स भी हैं। तो मैं उनको बोर्ड के ऊपर ट्रेस करती हूँ, आपने उसको बहुत तवज्जो से देखना है और फिर ये राइटिंग की एक्टिविटी आपने खुद करनी है अपनी किताब के ऊपर। तो मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दूंगी, फॉलो आप खुद करेंगे और क्लासरूम के टीचर्स आपको हेल्प करेंगी। आइए देखिए, लेटर की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 और 7 एरोज हैं। इसका मतलब है आपने इन एरोज को फॉलो करना है। तो अपनी पेंसिल को सबसे जो आपका प्रोमिनेंट डॉट है उस पर रख के फॉलो दी
dotted line and trace the sound. This is the sound A. अभी हम 1 से 2 को क्रॉस करके now we are going towards the number 3 and there we go up and then down and then stop. जी टीचर्स, बोर्ड के ऊपर आपने मल्टीपल टाइम्स ये फॉर्मेशन रिपीट करनी है। बच्चों को भी बोर्ड पे बुला लीजिए बारी बारी, उनसे भी बोर्ड पे राइटिंग करवाएं क्योंकि इससे बच्चे इंजॉय करते हैं। और वो किताब पे काम करने से पहले पहले जितना ज़्यादा वो मुख्तलिफ जगहों पे लिखने से प्रैक्टिस कर लेंगे, उनकी किताब की राइटिंग उतनी अच्छी होगी। और याद रखिए, हर बच्चे की हैंड ग्रिप और पेंसिल ग्रिप डिफरेंट होती है, वो एज और स्टेज के साथ साथ डेवलप करती है। आपने उनको इन्फोर्स नहीं करना कि उनकी ट्रेसिंग बिल्कुल परफेक्ट हो, शुरू में नहीं हो सकती, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन मेंटल इमेज जो एक दफ़ा बन जाए वो बन जाता है, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। तो प्यारे बच्चों, जब आप राइटिंग की प्रैक्टिस करना सीखेंगे तो थोड़ी सी कलरिंग भी कर लें। और आपकी किताब में तस्वीर दी गई है एक फ्रूट की जिसका नाम है एप्रिकॉट, और उसकी भी जो आवाज है वो है ए। तो टीचर्स, अब आप ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर लें। एक ग्रुप से कहें कि वो किताब में एप्रिकॉट को कलर कर ले, और एक ग्रुप से कहें कि वो न्यूज़पेपर कटिंग्स में से एक की जो शक्ल है वो ढूंढ के आपको दिखाएं। और जब ये ग्रुप्स आपस में ये एक्टिविटी कर लें तो उनको स्विच कर दें ताकि आपकी क्लासरूम की जो एक्टिविटी है वो जो है अट्रैक्टिव भी हो और आप बच्चों को टाइमली मैनेज भी कर सकें। इस एक्टिविटी के बाद टीचर्स, आपने बच्चों को लेटर की ट्रेसिंग और कलरिंग की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर फुल एम्फेसाइज करना है, बिकॉज दिस लेसन इज ऑल अबाउट राइटिंग। और राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए जो किताब में बॉक्सेस दिए गए हैं जिसमें उन्होंने इस साउंड को ट्रेस करना है वो आपने इनसे कंप्लीट करवाना है। और इसके साथ साथ एक सजेस्टेड होमवर्क वर्कशीट है जिसमें एक्सटेंडेड प्रैक्टिस दी गई है। अगर आपको लगता है बच्चों को पूरे सफ़े की ज़रूरत है, पूरा सफ़ा प्रिंट कर दे या हाफ दे दे, दैट इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन आज सेकेंड डे है इस साउंड का। आज के दिन की इनकी रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग इस आवाज़ को लेके जो है वो डेवलप होनी चाहिए। होमवर्क कीजिएगा बच्चों, स्कूल लेके आइएगा, आज की जो आवाज़ है उसकी प्रैक्टिस करें। टीचर आपसे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाएंगे उनको एग्जीक्यूट करें, क्योंकि आपने आज की साउंड ए को सीखना है, वोकैबलरी डेवलप करनी है। और इसके वोकैबलरी से रिलेटेड जितने भी सवालात हमने किताब में या मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर आपको आना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगले सबक में एक नई आवाज़ के साथ और नई वोकैबलरी के साथ मिस सदफ फिर आएंगी। इस सबक को मुकम्मल कर लीजिए ताकि आपको ए की आवाज़ याद हो जाए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।